देखो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इसे ध्यान से समझेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे आप। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग जो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से बेटा इस क्वेश्चन को जाकर रीड आउट करें, प्लीज प्लीज। ठीक है, देखिए, taxi the taxi fare in a city is follows for the first kilometer. ठीक है, the fare is 8 rupees, for the subsequent is 5 rupees per kilometer. ठीक है, taking the distance covered as x kilometer and total fare is y kilometer. Write the linear equation and this information and draw the graph. ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें क्या बोला कि एक टैक्सी फेयर है, एक टैक्सी फेयर है सिटी के अंदर। टैक्सी फेयर का मतलब आप किसी टैक्सी में चढ़ते हैं और वहां पे उसका किराया देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपए। जो मान लीजिए, सपोज मान लो आपको बेटा अपने घर से स्कूल जाना है, तो मान लो आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो मान लो आप जो पहले किलोमीटर के लिए चलोगे, तो जैसे आप मान लो ऑटो में बैठोगे, तो पहले जब किलोमीटर के लिए चलोगे तो आपको 8 रुपए देने होंगे फर्स्ट किलोमीटर के। उसके बाद जैसे ही आपको किलोमीटर बढ़ता रहेगा, आपका मान लो जितना भी डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, हर किलोमीटर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। उसके जितना भी वो किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जितना भी उस पर आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके सब टोटल पैसा आपको देना होगा। तो बेटा जो आपका जो ऑटो होता है उसके अंदर जो मीटर होता है उसकी रीडिंग बेटा इस तरीके से वर्क करती है। इनिशियली क्या होता है बेटा, 20 मेरे ख्याल से 20 रुपए अराउंड, जैसे मीटर डाउन करते हैं तो 20 रुपए आप मान लो ऑटो में बैठो और उतर जाओ, मीटर डाउन करते ही 20 रुपए देने पड़ेंगे आपको। और फिर उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए कुछ 5 रुपए 8 रुपए किराया होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, हमें दे रखा है देखो साफ साफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, x किलोमीटर है हमारे पास, एंड टोटल फेयर, टोटल पैसा कितना खर्च हुआ हमारा, y रुपीस, है ना। टोटल पैसा कितना हमारा खर्च हुआ बेटा, y रुपीस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। ठीक है, अब ये डेटा हमारे पास था गिवन। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अब देखो टैक्सी फेयर हमारा ये भी तो गिवन है बेटा, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपए दे रहा है बेटा, वो 8 रुपीज दे रहा है ना। अब टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट जो डेटा गिवन है उसे लिख लेते हैं, सब्सिक्वेंट किलोमीटर फॉर कितने रुपीज, 5 रुपीज। अब हमारे पास देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है बेटा, देखो हमारे पास y हमने क्या रख दिया इक्वेट में, ये हमारा क्या पैसा, टोटल फेयर। देखो 8 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के, पहले किलोमीटर के लिए कितने दिया, 8 रुपए दिए, प्लस अब बेटा हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी बेटा, x किलोमीटर थी, जिसमें कि 1 किलोमीटर वो कवर कर चुका है, तो बची कितनी बेटा, x माइनस 1, बची कितनी हमारे पास बेटा, x माइनस 1। और उसके लिए कितने रुपए दे रहा है वो, हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपए दे रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई बच्चों। तो ये हो जाएगा 8 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5x आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो y इसको कितना होगा बेटा, 8। ठीक है, 8 माइनस 5, देखो भाई जो है वो घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x, 8 माइनस 5 प्लस का 3। तो ये हमारी इक्वेशन बेटा डेवलप हो गई। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सभी को। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा ये इक्वेशन, अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। इसका हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे हम। y इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा, 5x प्लस 3 है, y इक्वल टू 5x प्लस 3 है। तो एक ब्लॉक बना के हम इसके पहले सबसे पहले 3 पॉइंट्स निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट x की वैल्यू सबसे पहले 0। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा बेटा, हमारे पास साफ साफ दिख रहा है 3 आएगा। हमने x 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, पुट x इक्वल्स टू 1, पुट x इक्वल्स टू 1। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y साफ साफ मेंशन है बेटा 8 आएगा। क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 8। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू -1 पुट कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो -1 इंटू 5 है ना, -5 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 3। ठीक है, आपने क्या करा, -1 पुट किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5, तो y की वैल्यू आ गई -3 प्लस -5 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट। तो मैंने x की वैल्यू 1 -1 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई।
यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इस पॉइंट को हम बेटा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ। ठीक है बच्चों, तो ये देखो अब हमारा ये ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ पे हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? y इक्वल्स टू बेटा क्या बनी थी हमारी? 3x प्लस 5, y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, मेरे ख्याल से ये बनी थी ना? हाँ यही बनी थी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो जरा देखते हैं अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो बेटा कहां पर आएगा? y कोऑर्डिनेट पे आएगा वो, ठीक है। x की वैल्यू जब भी 0 होती है और y की वैल्यू कुछ गिवन होती है तो ऑलवेज y एक्सिस पे आता है वो पॉइंट, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए a। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। तो देखो बेटा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो यहाँ पे क्या आएगी? 7 और ये 8, है ना। तो अराउंड कभी ये पॉइंट यहाँ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 1,8। नेक्स्ट इसे b मान लीजिए। नेक्स्ट क्या है? x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। तो देखो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, अराउंड कभी ये पॉइंट आएगा, ठीक है, नियरेस्ट अराउंड x की वैल्यू -1 थोड़ा सा ग्राफ में, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों? ये पॉइंट हो गया C। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस लाइन से इसको मिला देंगे, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन से इसको हम क्या करेंगे बच्चों? मिला देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है बच्चों, एक्चुअली क्या है, जब ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्ट डेटा बनेगा आपका, ठीक है। मैं आगे आ गया हूँ, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? इस ग्राफ पे इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। तो y इक्वल्स टू +3, है ना। और स्केल हमारा क्या होगा बच्चों? स्केल साफ साफ हमारा दिख रहा है, x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस और y इक्वल्स टू, दोनों में गैप कितने का बेटा? 1 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग बेटा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से इसको रीड करें बच्चों। अगर मैं हिंदी में भी लिख दूंगा तो मैं करूंगा वहां क्वेश्चन सॉल्व, बताओ स्पेस तो है नहीं बोर्ड पे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो है उसको यहाँ से रीड करें बच्चों। मैं अभी जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है हमारा? इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। देखो ये थोड़ा 9th क्लास का जो है फिजिक्स जो है यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। फिजिक्स चैप्टर है वो अप्लाई हो रही है कि एक वैसी बात है, जितनी हम बेटा फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी को उतना इसका वर्क डन होगा, ठीक है। आपको पता है वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो होता है बेटा फोर्स इनटू F इनटू D होता है, ठीक है। ये आपने साइंस में पढ़ा है, ठीक है। चलो इसको बाद में देखते हैं बेटा। चलिए अब उसके बाद क्या कर रहा है? प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। एक्सप्रेस दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। ड्रॉ द ग्राफ बनाना है, ठीक है। बाय टेकिंग ए कांस्टेंट फोर्स 5 मिनट। फोर्स को कितना लेना है बेटा? 5 मिनट लेना है। एंड आल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल। और हमें ये बताना है कि अगर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 2 होगा तो फोर्स क्या होगी और 0 होगा तो फोर्स क्या होगी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं बेटा? लेट x be the distance covered, x be the distance covered, ठीक है। let x be the हम distance covered मानेंगे, ठीक है। and y be the work done, और let y be the work done, ठीक है। x तो हमने क्या मान लिया बेटा? डिस्टेंस कवर्ड, और y हमने वर्क डन मान लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि y जो है वो 5x के इक्वल है। ये चीज समझो जरा। देखो क्या है ना, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। y जो है हमारा वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल के, ठीक है। इक्वेशन ट्रैवल बाय x प्लस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन दिस। ड्रॉ द ग्राफ। यहां पे देखो बेटा कांस्टेंट फोर्स कितना है बेटा? हमारे पास 5 यूनिट लगी है, तो इसलिए हमने उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे अगर हम देखें बेटा साइंस में वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस F इनटू x इनटू y, तो s इस तरीके से तो आया है, देखो जरा, ठीक है। ये y हो गया वर्क डन, F हमारा ये हो गया 5 यूनिट और D हमारा x हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया आपका। अगर साइंस के टर्म्स में भी जाएं तो हमारा जो है वो इक्वेशन इस तरीके से बन गई बच्चों, F इनटू D, ठीक है। तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा x, ऐसे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। बट ये पेपर में करना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया बेटा, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब आपको इसने बोला कि इसका सबसे पहले क्या करो? इसका ग्राफ ड्रॉ करो बेटा। तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, x, y, है ना। तो पॉइंट तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा? 0 पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी क्या आएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है।
ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुट y x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी हमें 5 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल गई 5। अब हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, जब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, हमारी 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी। तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 आ जाएगी। तो हमारे पास पॉइंट निकल गए बच्चों। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगर आप हम इस पॉइंट को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बेटा सबसे पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहीं यहाँ आएगी, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो बेटा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो बेटा देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो कहीं यहाँ आएगा पॉइंट भी, तो ठीक है, कहीं यहाँ पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, बी पॉइंट हो गया। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 10, देखो बेटा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 10, अच्छा थोड़ा सा आगे जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है, एक काम करते हैं थोड़ी सी और ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो अराउंड x की वैल्यू 2 और ये यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इक्वेशन इधर हटा के लिख देते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 5x, ठीक है, अराउंड यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2,10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस लाइन को यहाँ से पास करा देंगे, इस लाइन को यहाँ से पास करा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। बेटा आप ग्राफ में बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, थोड़ी बोर्ड पे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, और y इक्वल टू 5x हो गया, है ना। और स्केल हमारा यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और y की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, ये आपका हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज पूछिए बेटा कि मुझे ये बताओ कि भाई जब हमारी जो है x क्या माना था मैंने, x अगर हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट हो तो वर्क डन क्या होगा, तो देखो बेटा y इक्वल टू 5x है, पहला पॉइंट कह रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो तो 10 आ जाएगी। यानी कि अगर हमारा डिस्टेंस जो है बच्चों, अगर हमारा कितना आएगा 2 किलोमीटर, तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, वर्क डन कितना होगा बच्चों, 5 जूल होगा। वर्क डन किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, वैसे जूल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 5 लिख दो, बस 5 यूनिट लिख दो आप, ठीक है, यहाँ पर अभी तो बेटा साइंस नहीं है ना, ठीक है, इसलिए। तो अब अगेन हमारा क्या कह रहा है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा 0, तो उसने 0 किलोमीटर चल रहा है, तो वर्क डन क्या होगा 0 ही होगा। ऑब्वियसली बात है, जब आप चलोगे तो कार्य कहां से होगा, सिंपल सा बात है ना। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से क्वेश्चन को डील करें। देखो, यामिना एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यामिनी फातिमा क्लास 9 की 2 बच्चे हैं, ठीक है, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू द अर्थक्वेक, ठीक है। उन्होंने बेटा क्या समझेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास x प्लस y, ठीक है, सॉरी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द फातिमा यामिनी लेट द यामिनी कंट्रीब्यूट्स, ठीक है, कंट्रीब्यूट x रुपीज, ठीक है, और लेट द फातिमा कंट्रीब्यूट कितने रुपीज बच्चों, y रुपीज, ठीक है। फातिमा कितने रुपए करती है, y रुपए करती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिखता है कि दोनों प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना करते हैं बेटा, x प्लस वाई जो है वो हमारा कितना करते हैं, 100 करते हैं। x प्लस वाई दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं बेटा, 100 कर रहे हैं। तो अब इसका उसने कहा कि बेटा ग्राफ बनाओ इसका, ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ, सेटिस्फाई कराओ इक्वेशन को। तो हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 करेंगे। तो x की वैल्यू जब 0 आएगी तो y की वैल्यू कितने आ गए बच्चों, 100 आ गई। तो y की वैल्यू कितने आ गए बच्चों, 100 आ गई। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100। अब हम यहाँ पर फिर पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा बच्चों, x कितना आएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, सॉरी y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x कितना आता है, 100 आता है। अब पुट x इक्वल टू 50 रख लेते हैं डायरेक्ट। x इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, 50 रख दिया। तो y कितना आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा हमारा 100 माइनस 50। कितना आ जाएगा बच्चों, 100 माइनस 50। तो कितना आ गया हमारा 50, ठीक है। 100 माइनस 50 तो कितना आ गया बच्चों, 50 आ गया। तो मैंने जब x की वैल्यू 50 रखी तो y की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, 50 आ गई।
ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या हमारे पास डेटा आता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर अभी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो देखो x की वैल्यू हमारी 0 है बच्चों, x की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, 0। तो x की वैल्यू हमारे पास जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, 100। तो वो कहाँ पॉइंट लाई करेगा बेटा, y की वैल्यू 100 है तो करीब 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 यहाँ पॉइंट लाई करेगा आपका ये वाला। ठीक है, 0,100। यहाँ देखो बेटा x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50, तो अराउंड देखो ये 40-50 के करीब यहाँ पर लाई करेगा इसके बीच में। ठीक है, ये यहाँ पर लाई करेगा तो अराउंड ये आ जाएगा आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला। ठीक है, अब मैं बेटा इस लाइन को खींच देता हूँ। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक, यहाँ पर बेटा स्केल जो है वो लिख लीजिए। देखो x मैंने गैप कितने का लिया बेटा, 20 सेंटीमीटर, और y की वैल्यू भी कितने का गैप लिया बेटा, 20 सेंटीमीटर। और इक्वेशन जो है हमारी वो है, ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा कितना था बेटा, 50,50। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। और इक्वेशन लिख दीजिए ग्राफ की बेटा, x + y = 100। तो इस तरीके से आपका ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेटा आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें ज्यादा ज्यादा बच्चों को। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो बेटा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक का बटन जो है थंब का इंप्रेशन जरूर दबाना बेटा। ठीक है, सभी को मेरा राम राम। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।